अच्छी क्वालिटी का सीपीआर देना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लाइफ लॉन्ग जब तक हम जिंदा हैं हमारे काम आने वाली चीज है, ताकि ये किसी के काम आए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो करना है, वो कैसे करोगे आप, क्या करोगे? बोल फासर भाई हैं, तमाशबीर हैं सारे, वहां कोई किसी को फोन नहीं करेगा। आप चिल्लाओगे भाई किसी को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं कि हम लोग सोचते हैं कि योहाई कैरिक बुकारान याशुन पतरी का इसकी कर्म क्या करना क्या है। तो इमीडिएटली आपने इमरजेंसी रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करना है। वो कैसे करोगे? आपने किसी इंसान को रेस्पॉन्सिबल बना देना है। ए येलो जैकेट, कॉल द एम्बुलेंस, कॉल 108 या 102। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल जब आप बनाओगे, है व्हाइट जैकेट आप कॉल करो, उसको भी अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। वो समझेगा कि यार इसने मुझे बोला, इसका मतलब ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मैंने आगे डिलीवर कैसे करना। तो जब तक आप इमरजेंसी रेस्पॉन्स को एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आप सीपीआर करके भी आप थक जाओगे। और ये चीज मेरी याद रखना, 5 साइकिल्स के बाद बॉडी बिल्डर भी होगा, उसके बाजू थक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो 5 साइकिल से ज्यादा सीपीआर नहीं दे सकता है। इसलिए आपको इमरजेंसी रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा इन हॉस्पिटल सेटअप या बाहर। हॉस्पिटल सेटअप में भी हमारा सेम सीन रहेगा। अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हमारा एडमिट है तो उसको हार्ट अटैक आता है, उसको भी हमने सेम प्रोसेस से, बट वहां पे हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी अलार्म होता है, या आपका फोन होता है, या आपकी सिस्टर दूसरी होती है, वहां पे सिस्टर जल्दी इमरजेंसी रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करो। तब तक आपने सीपीआर शुरू करना है पेशेंट को। तो जब तक आप सीपीआर शुरू करोगे तब तक 2, 4, 5 मिनट हो सकता है और आपका इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो है वो साथ में आ जाएगा। आपके पास ये डिसाइड करनी है कि इसको हार्ट अटैक है या नहीं, मैक्सिमम 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में आपने ये डिसाइड करना है। नेक्स्ट, शाउट फॉर हेल्प। आपने ये डिसाइड कर लिया, देख लिया कि इसको हार्ट अटैक है, आपने अब हेल्प के लिए कॉल करना है। अगर आसपास लोग हैं दैट इज गुड, नहीं है एक हाथ से फोन आपके पास, सबके पास होते हैं, 108 पे डायल करना है, स्पीकर पे डालना है और आपने अपना काम शुरू करना है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे। इफ देयर इज नो पल्स एंड नो एब्नॉर्मल ब्रीथिंग, स्टार्ट सीपीआर। ठीक है, नेक्स्ट, cardiopulmonary resuscitation. To start CPR, place patient in spine position on a firm flat place surface. ये चीज याद रखना, आप मैट्रेस पे सीपीआर नहीं कर सकते हो या कहीं नरम जगह है उस पे आप सीपीआर नहीं कर सकते हो। पेशेंट को हमेशा हार्ड सरफेस पे और फ्लैट लिटाना है ताकि आपका जो जोर लगे वो प्रॉपर जोर लगे। नेक्स्ट, locate the lower third of the patient's sternum between the nipples in the middle of the body. देख लो, ठीक है, नजर आ रहा है सबको? कहां पे हाथ प्लेस करना है? देखो एक और तस्वीर है कैसे आपने हाथ बांधने और प्लेस करना है। नेक्स्ट, देखो ये हमारी पोजीशन रहेगी, मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि पोजीशन क्या रहेगी हमारी। ठीक है, आपको रेशो भी बताता हूं कि हमने कितनी बार कंप्रेस करना है, कितनी बार जोर लगाना है। तो वो रेशो होना चाहिए 30:2। ऐसे हमने सीपीआर देना है, जैसे मैं हाथ बांध रहा हूं, सीपीआर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कंप्रेशंस हमने एक टाइम में देना है, प्लस 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी है, माउथ टू माउथ ब्रेथ देनी है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे देनी है। 30 कंप्रेशंस प्लस 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। कम से कम 1 मिनट में इतना आपने तेज करना है या इतना आपने करना है कि 1 सेकंड में आपने 2 बार कंप्रेशन देना है। मींस कि 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार आपका कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 2 to 4 इंच आपने अपने ये कैसे रखने हैं एल्बो जॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद
प्रेस हार्ड एंड प्रेस फास्ट, कहते हैं गुड क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन। अगर आप हाई क्वालिटी सीपीआर कर रहे हो, गुड क्वालिटी सीपीआर कर रहे हो, तो यू कैन सेव अ प्रीशियस लाइफ। ठीक है, 30 compressions, push hard at the rate of 100 to 120 compressions per minute. ठीक है, after initial 30 chest compressions, assess and establish airway, give 2 resting breaths, each lasting for 1 second, and assess for visible chest rise and, ठीक है, आपने क्या करना है, उसकी जिस वक्त आप रेस्क्यू ब्रेथ दे रहे हो, आपने उसकी नाक को पिंच करना है, हेड को टिल्ट करना है, मुंह को खोलना है और 2 बार सांस भर के पूरी सांस जो है उसके सांसों में डाल देनी है। इसमें गैप कितना होना चाहिए, 1 to 2 seconds। इसमें आप गिन सकते हो 1001, 1002 एंड गिव द ब्रेथ, देन 1001, 1002 गिव द ब्रेथ। ठीक है, फिर से आपने दोबारा सीपीआर करना है। आपने क्या करना है, कंटिन्यूअस सीपीआर करना है। कितने साइकिल्स, 5 साइकिल्स मिनिमम। कितनी बार कंप्रेशन करना है, 30 कंप्रेशंस, 2 ब्रेथ्स, देन 30 कंप्रेशंस, 2 ब्रेथ, 5 साइकिल्स। और मेरा ये यकीन है कि 5 साइकिल्स के बाद कोई बंदा छठा साइकिल कंटिन्यू नहीं कर सकता है। मैंने आपको कहा कि आपने चिल्लाना है जोर से। जिस वक्त आपने कंप्रेशन भी देने हैं तो आपने जोर से चिल्ला के कंप्रेशन देने हैं। क्यों कि हो सकता है पासर बाई जो होगा आपका कोई नोइंग होगा, वो जानता होगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रही है, वो रेडी रहेगा, वो आपके पास आएगा, भाई साहब आप कंप्रेशन दो, मैं रेस्क्यू ब्रेथ देता हूं। ठीक है, वो कंप्रेशन देता रहेगा, आप रेस्क्यू ब्रेथ दे दो। वो 5 साइकिल्स में थक जाएगा, स्विच ओवर करना है, आप ब्रेथ पे जाओ, वो कंप्रेशंस पे जाएगा। लेकिन कंप्रेशंस जो है रुकनी नहीं चाहिए। तब तक आपने इमरजेंसी कॉल भी की है, आपकी एम्बुलेंस भी तब तक अराइव हो रही होगी, लेकिन तब तक पेशेंट को आपने नहीं छोड़ना है जब तक आपकी इमरजेंसी टीम ना पहुंच जाए। और होगा क्या, कई बार ऐसा होता है कि माइनर ब्लॉकेज हार्ट को अपनी सप्लाई नहीं पहुंचती है। मुझे बता सकता है कोई कि हार्ट को अपनी सप्लाई कैसे पहुंचती है? हार्ट भी तो जिंदा है, उसको भी तो खून चाहिए। किसके जरिए उसको खून मिलता है? कोई वो आर्टरी का नाम कोई बता सकता है? 2 से गिनो। तकिए को कुछ नहीं होगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, क्योंकि हम तकिए पे कर रहे हैं, इस पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। लेकिन जिस वक्त आप कोशिश करोगे घर में जाके सारे तकिए पकड़ो, तो कोशिश करो कि फाड़ने नहीं है, लेकिन इस रिदम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इस रिदम से जब आप इस रिदम से चलोगे तो होगा क्या, हमने हाई क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का सीपीआर देना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लाइफ लॉन्ग जब तक हम जिंदा हैं हमारे काम आने वाली चीज है, ताकि ये किसी के काम आए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ। अभी इन्होंने बोला था, एक क्वेश्चन रेज किया, आप लोगों में से नहीं, इन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि अगर इस बंदे को होश आ गया, उठ के बैठ गया तो करना क्या है? फिर इसको रिकवरी पोजीशन में रख देना। ठीक है, रिकवरी पोजीशन में आजा, तू ही आजा, रिकवरी पोजीशन में रख देता हूं। लेटो लेटो बेटा। फिर इसको साइड वाइज लेफ्ट साइड, सपोज इंजरी के लिए नहीं, इसको आपने सपोज इसको होश आ गया, इसका हार्ट काम करने लगा, इसका ब्रेथ काम करने लगा, इसको आपने राइट या लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद इसको मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट साइड, इसको आपने लगभग इस पोजीशन में रख देना है। ठीक है, दिस इज योर रिकवरी पोजीशन। ठीक है, तो ये रिकवरी पोजीशन में, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाए। अगर आपकी रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है तो दैट इज सोने पे सुहागा, तो इंसान को वहीं पे चाहे डिफिब्रिलेट करें, चाहे
इसको वहां से फिर ले जाके हॉस्पिटलाइज करें, या उनके पास वो बैग एंड मास्क होता है, या वहीं पे कई बार हमारे ट्रेंड स्टाफ होता है वो वहीं पे इंटुबेट कर देता है। इंटुबेट मींस कि वो सीधा ट्रैकिया में एक पाइप डाल देते हैं, उसकी मदद से ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो वहीं पे उनको डिफिब्रिलेटर साथ होगा, डिफिब्रिलेटर करंट वाला सिस्टम होता है, वो आप आगे बढ़ोगे तो वो डिफिब्रिलेट कर देता है वहां पे, ताकि हार्ट को वो करंट देते हैं ताकि हार्ट आपका रुक हो जाए। ठीक है।